कि इस जयंती के अवसर पर आज की इस सभा के अध्यक्ष महोदय, मंच पर आसीन सभी समाज के बुद्धिजीवी, इस कमेटी को धन्यवाद ज्ञापित करते हुए सामने उपस्थित माताओं बहनों, इस अवसर पर मैं एक बात कहना चाहूंगा कि आप ये मत देखो ये कुर्सियां क्यों खाली हो गई हैं। ये कुर्सियां क्यों खाली हुई हैं मुझे पता चल गया है, और ये जो जा रहे हैं यहाँ से उठ के इनके बारे में भी पता चल गया है। ये पता ये है, और इस पते की बात को समझो आप। जो डॉक्टर अंबेडकर की बात को समझ जाता है वो सुनना नहीं चाहता, क्योंकि वो अच्छी तरह से परिपक्व हो गया है। यहाँ बैठ के भी क्या करेगा, क्योंकि वो अच्छी तरह से समझ गए, और जो नहीं समझे वो बैठे हुए। ये वजह इतनी सी है बस। आप समझते हो कि लोग जा रहे हो, उन्हें जबरदस्ती रोक रहे हो। भाई जबरदस्ती क्यों रोक रहे हो? उन्हें अच्छी तरह से पता चल गया है डॉक्टर अंबेडकर क्या थे। उन्हें अच्छी तरह से पता चल गया है वो चाहते क्या थे। और जब मुझे ये पता चल गया तो मैं यहाँ बैठ के करूंगा क्या? ये यही बताएंगे जो डॉक्टर अंबेडकर चाहते थे और जो डॉक्टर अंबेडकर थे। मैं समझता हूं इनमें से कितने जो यहाँ बैठे हुए हैं इनका नाम नहीं जानते। सब जानते हैं ना, सब यूं जानते हैं क्योंकि इन्हीं की जयंती में आए हैं। और जब इनकी जयंती में आए हैं तो कोई तो यूं आता है जय 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 भीम करके फुर्सत करेंगे। कुछ आते हैं इस वजह से कि भाई इसी महापुरुष की जयंती, किसी का जन्मदिन 14 है, कोई 15, कोई 16, ये 30 दिन जो महीने के होते हैं, 31, इनमें सबके जन्मदिन होते हैं, तुम्हारे भी है। बाबा साहब का अनोखा जन्मदिन क्यों है? क्योंकि 14 तारीख से शुरू होता है और 30 अप्रैल तक लगातार मनता रहता है। ये अंतर है हमारे और बाबा साहब के जन्मदिन में। तो बाबा साहब के जन्मदिन में हम आए हैं। बाबा साहब ने क्या किया, ये 4-6 बातें ये बताना जरूरी यूं होता है कि पता चले जिन्हें नहीं पता है। जिन्हें पता है मैं उन बातों को बोलूंगा तो फिर यहाँ से उठ के जो कह देंगे यही तो बात है, ये तो हमें पता है, चलो वही बात होगी, और ये आदमी भी वही बात बोलेगा। तो क्या सुनकर के करेंगे क्या हम? ये बात तो हम रोजाना सुन ही रहे हैं ना। तो ये बात खास तौर पर समझ लो कि बाबा साहब ने, हम जो बाबा साहब की जयंती मनाते हैं वो इस वजह से मनाते हैं कि इसको देश के सबसे अच्छे और सबसे ज्यादा पढ़े लिखे डॉक्टर अंबेडकर थे। डॉक्टर अंबेडकर सबसे ज्यादा पढ़े लिखे थे, और उन्हें हम अपना पुरखा मानते हैं। और जो पुरखा मानते हैं तो हम जिन्हें पूछते हैं हम उनकी तरह बनना चाहिए। उनके रास्ते पे चलते हैं कि नहीं चलते? जिनको हम पूछते हैं हम उनके रास्ते पर चलते हैं और ऐसा ही बनना चाहते हैं। हम श्री भगवान राम को पूछते हैं तो हम श्री भगवान राम के पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं, ऐसा ही बनना चाहते हैं। हम अगर गांधी को पूछना चाहते हैं तो गांधी की तरह बनना चाहते हैं और उन्हें पूछते हैं। और अगर हम भोले बाबा बनना चाहते हैं जो भभूति लगा के रहते हैं, नंग धड़ंग रहते हैं, अगर हम ऐसे उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं तो हम भी नंग धड़ंग रहना चाहते हैं और उनके पद चिन्हों पर चलना चाहते हैं। और अगर हम भंबोले बाबा की पूजा करते हैं तो हम शिव 14 मनाना शुरू कर देते हैं, और जब शिव 14 मनाते हैं तो हमारे पति भी नंग धड़ंग डोले तो हमें कोई परेशानी नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो उनकी पूजा करते हैं। इसी तरह से हम बाबा साहब की जयंती क्यों मनाते हैं
समझ लो केवल अंबेडकर की जयंती क्यों मनाई जाती है कि जिनने अभी तक कोट पैंट नहीं पहना वो कोट पैंट पहनना सीख जाएं। इस वजह से जयंती मनाते हैं और कोई दूसरा चक्कर नहीं है, और कोई चक्कर नहीं है। बाबा साहब बेलदारी करते थे क्या? नहीं। बाबा साहब चिनाई करते थे क्या? नहीं। बाबा साहब ठेकेदारी करते थे क्या? नहीं। बाबा साहब नौकरी करते थे क्या? नहीं। अरे देखो तो सही बाबा साहब क्या करते थे। बाबा साहब केवल वकालत करते थे और दूसरा काम करते थे समाज को जगाना और समाज को सही रास्ते पर ले जाना। ये दो काम बाबा साहब करते थे और उन्होंने इन दोनों कामों के लिए, इन कामों का करते करते हमारा जीवन बदल दिया। और तुम में से जो वकील हो गया है वो कितने का जीवन बदलना चाहता है, ये काम तुम्हें करना है। और जिन्होंने वकालत नहीं की है, इस औरंगाबाद के भीतर वकीलों की संख्या बहुत कम है। और मैं समझता हूं वकीलों की संख्या क्यों कम है उसका कारण भी मुझे तो पता है, आप लोगों को नहीं पता हो तो मुझे नहीं जानकारी, लेकिन मुझे पता है कि इस औरंगाबाद में वकालत करने वालों की संख्या कम है और इस समाज में वकीलों की संख्या कम है। मेरा छोटा सा गांव है, आपका गांव बहुत बड़ा है। मेरा गांव अजीतपुर है, मैं 20-22 साल से यहाँ रहता हूँ। और मेरे गांव में, जिस गांव से मैं आया हूँ, उस गांव में 45 वकील है। कितना? 45। क्योंकि वो मुझे देखते हैं और वो वकालत करते हैं। और तुम्हारे गांव में कोई वकील ऐसा अच्छा नहीं हुआ होगा जिसकी वजह से और लोगों ने वकालत नहीं की। इस वजह से मैं कहता हूं, मैं 20 साल से रह रहा हूं, आप इस गांव में कम से कम 100 वकील इकट्ठे कर दो, अपने बच्चों को सबको वकालत कराओ। नौकरी तो तुम्हें मिल नहीं रही है। नौकरी है क्या? अरे बोलो भाई। अरे जो नौकरी वाले हैं वही बता दो कि अगले नौकरी लग रही है कि नहीं। तो नौकरी तो लग नहीं रही है और तुम्हें साहब बनना है। तो एक सस्ता तरीका, एक साहब बनने का सस्ता तरीका है, आप वकालत कर लो और तुम साहब बन जाओगे। चाहे तुम साहब एकदम वकालत करी तो वकील साहब बन जाओगे। तो साहब कौन कौन बनना चाहते हैं बताओ? कोई 12 पास है तुम्हारे इस गांव में? अब जो 12 पास है वो खड़े हो जाए। वो जो 12 पास हो और साहब बनना चाहते हैं, कोई है क्या इस पूरी भीड़ में? आओ इधर आ जाओ, इधर आओ। और भी कोई है क्या 12 पास? बीए पास है कोई? बीए पास नहीं है क्या आप लोगों में से जो वकील बनना चाहते हैं? औरंगाबाद में 12 पास, 10 पास कितने हैं जो वकील बनना चाहते हैं? इनमें 10 पास भी नहीं है। मेरे ख्याल तो वो जो यहाँ भीड़ में चले गए, वो पता है वो वकालत पढ़ने में लग गए होंगे घर जाके। और वो पता है उन्हें कि हम बाबा साहब को जानते हैं। क्या नाम है आपका? पवन कुमार। पिताजी का नाम? आपका नाम पवन कुमार है और घनश्याम जी के सुपुत्र हैं। और ये 12वीं कर चुके हैं, ग्रेजुएशन कर चुके हैं और इनकी इच्छा वकालत करने की है। मैं इन्हें पूरी तरह से आश्वस्त करता हूं कि आप अगर वकालत करेंगे तो आप अपने लिए ही नहीं बल्कि समाज के लिए भी कुछ कर पाएंगे। तो ये अब जब आप देख रहे थे कि कम वकीलों की संख्या है, एक साल में एक वकील तो कम से कम बना है। अब ये वकालत करेंगे, आपके बीच में आएंगे, अपना तो काम करेंगे ही। अगर इस गांव के अंदर 100 वकील हो जाए तो निश्चित रूप से आपके समाज को किसी भी तरह की कोई परेशानी होने की जरूरत नहीं है। जबकि वकालत अपने लिए है और वकील एक ऐसा व्यवसाय है
जो कानून की रक्षा करना जानते हैं, कानून को जानते हैं। इस वजह से बाबा साहब भी वकालत करते थे। आपको वकालत के प्रति अच्छी तरह से, आप वकालत नहीं करना चाहते तो अपने बच्चों को वकालत कराएं। जिस बच्चे का मन वकालत में लगता हो उसे वकालत कराएं, तो निश्चित रूप से बाबा साहब की जयंती में आने का आपका सपना साकार होगा। और अगर आप अपने बच्चों को वकालत नहीं करा पाते और नौकरी लगेगी नहीं तो फिर क्या रह जाता है? केवल बेलदारी, छिनाई, और इससे अगर तुम्हारे काम मजदूरी से चलते हैं तो फिर तुम साहब बनने वाले नहीं हैं। तो इस जयंती के अवसर पर आप इतना प्रयास करिएगा कि आप अपने बच्चों को बाबा साहब की तरह पढ़ाने का प्रयास करें। बाबा साहब ने अभी पढ़ाई के बारे में हमारे प्रधान जी दिवाकर जी ने अच्छी तरह से आपके समझ बात कही, और बाबा साहब कितने कष्टों से पढ़े ये बात भी उन्होंने कही, और ये भी कहा कि उन्होंने अपने हमारे समाज के लिए पढ़ाने के लिए कितनी कुर्बानियां दे दी। और जब उनकी कुर्बानियों को तुम याद करना चाहते हैं तो माताओं बहनों से कहूंगा, अपने बच्चों को डॉक्टर अंबेडकर की तरह बनाने का प्रयास कर दो। मुझे बता देना। और जब तक ऐसा नहीं करते, और दूसरी बात, दो ही काम करने हैं आपको, बच्चों को तो पढ़ाना है और पत्थर और आदमी में फर्क कितना होता है ये पहचानना शुरू कर दो। दो काम करने हैं तुम्हें। पत्थर जिंदा है कि मुर्दा है? मुर्दा है। आदमी जिंदा है कि मुर्दा है? आदमी जिंदा है, वो सांस लेता है, पत्थर सांस नहीं लेता। पत्थर आंखों से देखता भी नहीं है, आदमी आंखों से देखता है। पत्थर की बुद्धि नहीं चलती, आदमी की बुद्धि चलती है। और फिर जिसकी बुद्धि भी नहीं चलती, जिसकी आंख भी नहीं है, वो सूंघ भी नहीं सकता, वो तुम्हें दे भी नहीं सकता। अगर उससे मांगने वाले हो तो तुम अम्बेडकरवादी नहीं हो। अगर इस तरह का अंतर करना आप सीख जाओगे तो अम्बेडकर की क्लास में शुरू हो गए हो तुम पढ़ना। और अगर तुम पढ़ लिख करके भी पत्थर को पूछ करके पत्थर से कुछ मांगते हो और अपना जीवन सुधारने की उससे कहते हो, तो तुमसे ज्यादा पढ़ा लिखा भी मूर्ख से ज्यादा और कुछ नहीं है। इस वजह से अंबेडकर की अगर जयंती मनाना चाहते हैं, अंबेडकर को अगर विचारधारा में मिल अपने अंदर घुसेड़ना चाहते हैं, अपने बच्चों को इस विचारधारा पर चलाना चाहते हैं, तो इतना अंतर जरूर कर लो कि पत्थर और आदमी में अंतर होता है, और कुछ मत करो। ये पहचान करना शुरू कर दिया तो तुम अम्बेडकरवादी हैं। फिर तुम इस पंडाल में आना या मत आना, अगर तुम्हें ये चीज समझ में आ जाए तो तुम जयंती में आना या मत आना। आप अपने घर में भी जयंती मना सकते हैं तो भी आप अम्बेडकरवादी हैं। तो जो अम्बेडकरवादी होते चले जाएं, वो अगर जयंती में नहीं आएंगे तो हम समझेंगे कि वो अम्बेडकरवादी होते चले गए। उन्होंने पहली क्लास यहां लेनी है। इस तरह की क्लासें अगर तुम चलाओगे तो तुम बाबा साहब के सपनों का भारत बना पाओगे। और नहीं तो अगर अंधों का भारत इसे बनाना चाहते हैं तो तुम पत्थर से भी मांगोगे, गोबर से भी मांगोगे और कुत्ते से भी मांगोगे। तुम गोबर पूजोगे, कुत्ता पूजोगे, पत्थर पूजोगे, लेकिन आदमी पूजने वाले तुम नहीं हो। और यहाँ ये जो दोनों महापुरुष हैं जिनकी जयंती के अवसर पर तुम बैठे हो, ये दो ही चीज बताते हैं, एक तो पढ़ लिख जाओ और एक अंधे मत बनो। अपनी बुद्धि से सोचो, और ऐसे जो बुद्धि से सोचने लगता है वो अम्बेडकरवादी होता है। इन्हीं शब्दों के साथ कि आप अपना बुद्धि का इस्तेमाल करेंगे और इस्तेमाल करके ऐसे हो जाएंगे कि आप अम्बेडकर जयंती में फिर आए या ना आए, तुम पे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तुम पक्के अम्बेडकरवादी हो गए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय।